अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, नमपाई का हमारा कोर्स चल रहा है और हम नमपाई में अरेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। आज हम नमपाई अरे आइट्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, कि हम अरे के एलिमेंट में आइट्रेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। लूपिंग थ्रू डाटा आइट्रेटिंग अरेज। आइट्रेटिंग मीन गोइंग थ्रू एलिमेंट वन बाई वन। ठीक है ना। आइट्रेटिंग मीन है कि हम फार लूप के जरिए इसमें से एक एक करके एलिमेंट को हम निकालते हैं अपने पर्पज के लिए, जिसके लिए भी हमने उसको इस्तेमाल करना है। As we deal multi-dimensional arrays in NumPy, we can do this using basic for loop. तो हम आपको पता है कि हमारे पास 1D वेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है जी। हमारे पास मैट्रिक्स भी होते हैं, 2D अरेज भी होती है हमारे पास। ठीक है, 3D अरेज भी हमारे पास होते हैं, मल्टी डायमेंशन या ND अरेज भी हमारे पास होती है। ठीक है। तो आज हम करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम अरेज में आइट्रेशन जो है ना वो सिंपल एक फार लूप के जरिए कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया है numpy को एज एनपी। इसके एलियस नाम हमने एनपी रख दिया जो हम कोड में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। रे का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एक रे के मेथड के जरिए एक रे को डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना। रे को डिक्लेयर करने का तरीका बारह बता चुके हैं कि छोटी ब्रैकेट के अंदर बड़ी ब्रैकेट में हम अरे को लिखते हैं। ठीक है। मल्टीपल अरे लिखने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। अब क्या है कि हम फार लूप लगाते हैं। फार लूप हम पढ़ा हुआ हमने। फार लूप क्या करता है? फार ये हमारा कीवर्ड है, एक्स लूप का हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है ना। इन ये भी कीवर्ड है और ये उस वेरिएबल का नाम है जिसके ऊपर हमने फॉर लूप लगाना और उसके बाद ये कॉलम भी कीवर्ड का हिस्सा, ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है जी। यानी फार के बाद वेरिएबल का नाम आएगा, वो वेरिएबल जो हमने फार लूप में इस्तेमाल करना है। इन कीवर्ड है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम आएगा जिसके ऊपर हमने फार लूप लगाना है, उसके बाद ये कॉलन है। ठीक है ना। और ये आपको पता ही है। अब क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं हम स्क्रीन के ऊपर और हमने प्रिंट क्या करना है, एक्स का। अब ये क्या है, फार लूप क्या करेगा, वन बाई वन जाएगा, इसमें से एलिमेंट लेके आएगा, फिर जाएगा एक एलिमेंट लेके आ जाएगा, फिर जाएगा एक एलिमेंट लेके आ जाएगा, यहाँ तक कि ये एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। चलिए हम इसको चला के देखते हैं। ये देखें जी, हमने इसको चलाया, 1 2 3 तीनों एलिमेंट इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है जी। चलें, ये तो वन डायमेंशनल अरे थी। अब ये देखें टू डायमेंशनल अरे है। उसी तरह ये इंपोर्ट किया हमने numpy को एज एनपी। अरे का नाम ए डबल आर है। ये आप अपनी मर्जी से नाम भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अरे का नाम। ये तो हमारे नेमिंग कन्वेंशन के लिए होता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कर रही है। अदरवाइज आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। इसमें जो मर्जी इसका नाम लिख लें। चले मैं अगर इसका नाम भुट्टा रखता हूँ तो क्या होता है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इसको कहेगा ठीक है भाई, इसका कोई इशू नहीं है। नाम आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखें, एक हमने रे डिक्लेयर की है बुटा नाम की, जिसमें एन पी डॉट रे हमने बनाई है। और ये देखें, ये दो रेज में एक रे है, एक रे में दो रेज हमने बनाई है। ये 2D रे है। अब क्या करेगा, ये बारी बारी इसमें जाएगा और इसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज देखने वाली है। ये क्या करेगा, अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल को दोबारा देखें तो ये क्या करेगा, ये अरे के हर एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। कोमा से पहले वाले को एक को किया उसने, फिर अगले को दिया, फिर इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है, ये एक एलिमेंट है पूरे का पूरा, फिर ये दूसरा एलिमेंट है पूरे का पूरा। ठीक है ना। अब जब हम इसको फार लूप करा लगाएंगे ना, तो ये पहले इस एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर इस यानी इन दोनों रेज को ये प्रिंट कर देगा। देखिए कैसे, देखिए यानी हमने ये जो हमारा फार लूप ये हमने लगाया ना, वो ये क्या कर रहा है कि ये हमारी मेन अरे जो इसके अंदर है, इन ब्रैकेट्स के अंदर, इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स हमारे हैं और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे अरेज हैं। तो ये हर एलिमेंट को ये प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिए। हाँ, अब आगे आते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये हर एलिमेंट को प्रिंट, फिर इन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है ना। If we iterate on ND array, it will go through n minus 1th dimension one by one to return the actual values
द स्केलर वी हैव टू आइटरेट द रेज इन ईच डायमेंशन। अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या है, इसके पहले एक्स डायमेंशन को हमें प्रिंट करना पड़ेगा, वाई को। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी डायमेंशन हुई उतने हमें फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, चले देखें। हमने एक फॉर लूप लगाया रे के ऊपर, उसने एक्स डायमेंशन को प्रिंट किया, दूसरे को लगाया उसने वाई डायमेंशन को प्रिंट किया। ठीक है ना। अब हम इसको जब चलाएंगे तो आपके सामने है कि इसने क्या किया, 1 बाई 1 सारों को प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, क्या ख्याल है? उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब आप यहाँ पे परेशान होंगे कि अगर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल रे है, ये तो 2 है, चलो 3 भी हुई तो खैर है, 4 भी ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई 12, 14, 15, 20, 100, 200, 400 अरेज होती हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल रेज होती है, 3 डायमेंशन की रे होती हैं, तो फिर क्या हम उतने फॉर लूप लगाएंगे? अगर यहाँ से देखा जाए तो वाकई उतने लगाएंगे, लेकिन इसके लिए भी नाम पाई ने आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। ठीक है जी, उसके लिए हम जो यूज करते होते हैं ना कि हमने मल्टी डायमेंशनल रेज को इस तरह प्रिंट करना, वो एनडीटीआर है, हम इसको पढ़ेंगे। ये उसका हल है, इसका सोल्यूशन है जो हमने भी किया है कि इतने ज्यादा हम प्रिंट करेंगे। ठीक है जी, हम चले नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 रे, 4 डायमेंशन की रे है। अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये 4 एलिमेंट इसके प्रिंट करेगा। बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ आती है कि पहले ये एक एलिमेंट इस रे का ये प्रिंट करेगा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा। ये देखें ये इसने रियल है, लेकिन अगर आप देखें ना तो इसने एलिमेंट प्रिंट किए हैं। ये देखो ये एक एलिमेंट है, उसको इसने प्रिंट कर दिया है कि 2 डायमेंशनल रे है। रे मल्टी डायमेंशनल रे के अंदर फिर मल्टी डायमेंशनल रेज है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए इसी तरह ये फिर एक एलिमेंट, उसने ये दोनों एलिमेंट को मल्टी डायमेंशनल वे में प्रिंट कर दिया है। ठीक है जी, अब उसी तरह हम कहते हैं कि हमने जिस तरह ऊपर हमने किया उसी तरह हम कहते हैं कि इसके हम इसमें गो थ्रू करें और हर एलिमेंट को, हर वेक्टर को इसमें से निकाल के लाएं। तो उसी के लिए हमारे पास ये 3 डायमेंशनल है, तो हमें 3 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। 4 डायमेंशनल 4 फॉर लूप लगाएंगे। आप जब लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये एक एक को निकालेगा। ये देखिए, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एनडीटीआर। ये मेथड इसका सोल्यूशन है कि अगर हमने मल्टी डायमेंशनल रे में गो थ्रू करना है तो बजाय इसके कि हम इतने सारे फॉर लूप लगाएं, हम एक सिंपल नामपाई का फंक्शन एंडाइटर लगा देते हैं, या इसको हम एनडीआइटर भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी एनडीआइटर लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको अच्छी तरह से बिल्कुल वो जो हमने मल्टी फॉर लूप्स लगाए हैं ना, उनकी जगह पे एक ये फंक्शन लगाने से ये वही काम करेगा जो इतने सारे फॉर लूप कर रहे हैं। ठीक है ना, आइटरेटिंग अरेज यूजिंग एनडीआइटर, द फंक्शन एनडीआइटर इज हेल्पिंग फंक्शन दैट कैन यूज्ड फ्रॉम वेरी बेसिक to very advanced iteration. It solves some basic issues which we face in iteration. Let's go through it with an example. ये देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल है। अगर हमने ये देखें हमारे पास ये मल्टी डायमेंशनल रे है। अगर हमने इसको हर एलिमेंट को प्रिंट करना है तो हमें एक्स और वाई दोनों अलहदा से फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ये फंक्शन लगा दे एनडीआइटर का तो ये क्या करेगा, ये 2 फॉर लूप का काम करेगा और हर एलिमेंट को अलहदा से प्रिंट कर देगा। ये देखिए, अगर आप ऊपर देखें हमारे पास है ना, तो यहाँ पे देखें हमें क्या करना पड़ा, हमें 1 2 3 फॉर लूप यहाँ पे लगाने पड़े। अगर हम ये 3 फॉर लूप की बजाय सिर्फ एक यही फंक्शन लगा देते, एक ही फॉर लूप लगाते और उसके अंदर हम एनडीआइटर का फंक्शन लगा देते, ठीक है ना, यानी मल्टी डायमेंशनल रे का फंक्शन यहाँ पे लगा देते, इन 3 लूप्स लगाने की बजाय एक ही लूप से हमारा काम बन जाना था यूं करके ना। सॉरी, इसको ना हम करते हैं प्रिंट करके यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे 3 लूप्स की बजाय ना एक लूप से हमारा काम, यानी अब हमारे पास बेशक हंड्रेड्स डायमेंशन हो, एक ही लूप से हमारा काम बन जाएगा। देखिए एक्स है और हमने क्या किया, इसको प्रिंट करने जा रहे हैं तो इसने वही आउटपुट दिया है सिर्फ एक फॉर लूप से जो हमने इतने ज्यादा फॉर लूप लगाने से ली थी। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है ना, अगली वीडियो में ना हम जो है ना वो इसी आइटरेशन में ना हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की अरेज को कैसे आइटरेट करते हैं एक ही वक्त में, डिफरेंट स्टेप साइज के अरे को कैसे हम करते हैं एक ही वक्त में, और हम एनडी न्यूमरेटर फंक्शन को अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।